विश्व का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि यदि 350 रानियों के होने के बाद भी राजा दशरथ को कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो उन रानियों में दोष नहीं हो सकता, सभी रानियों में दोष नहीं हो सकता, राजा दशरथ में ही दोष रहा होगा। क्योंकि मैं भी उसी समाज से निकल कर आया हूं, मैं भी उसी धर्म से निकल कर आया हूं। अगर मुझे अपने ही धर्म में कुछ खोट नजर आई है तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उसने समाज को आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारा इन्होंने नुकसान किया है। जो राम है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण कहती है कि उन्होंने शूद्र समाज के सम्मुख ऋषि का वध किया। पर सांबित पात्रा नाम का व्यक्ति, उससे एंकर ने एक सवाल पूछा लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं देता, वो उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें करने लगता है। टीवी एंकर साफ साफ उससे पूछता है कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को, स्वामी जी ने रामायण के ऊपर इतना खोल के लिख दिया तमिल में, और उसको जब ललाई सिंह यादव जी ने हिंदी में रूपांतरण किया, उसका अनुवाद किया, तो फिर से हिंदुओं को मिर्ची लगी और उनकी सारी किताबें जो हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट यूपी की, उसने जब्त कर लिया। FIR 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। अब बताइए, इसको जो है जब इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है चीज़, उसको जब इतिहास को पढ़ाया जाएगा तो उसको कैसे बताया जाएगा, उसमें किस प्रकार से लाग लपेट की जाए कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। जय भीम, नमो साथियों। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष जय भीम नमो बुद्धाय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के बाबूलाल कोरी जी को, जिनके एक कदम ने हिंदू धर्म की नींव को फिर से हिला के रख दिया। जी हाँ साथियों, बाबूलाल जी 70 साल के हैं। जो सूचना हमें प्राप्त हुई उसके हिसाब से वह 70 साल के हैं और उनकी पोती की अभी शादी थी और उन्होंने अपने महान पुरुषों का अनुसरण करते हुए उनकी विचारधारा के प्रचार और प्रसार हेतु जो मैरिज का जो कार्ड छपवाया, वेडिंग इनविटेशन कार्ड, उसमें उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अपने अनुयायियों को 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाते हुए जो प्रतिज्ञाएं को ग्रहण कराई थीं, उन 22 प्रतिज्ञाओं को बाबूलाल जी ने उस वेडिंग इनविटेशन कार्ड में जगह दी और उसको लोगों में वितरित किया। तो ये जो वेडिंग इनविटेशन कार्ड है, जो बाबूलाल जी की जो पोती का जो शादी का कार्ड है, ये एक महान कार्ड बन के अब समाज के बीच में आ गया है। क्योंकि इसकी महानता इस बात में है कि अब यह हिंदुओं के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया है। और जब ये कार्ड उनके गांव में और उनकी रिश्तेदारी में, उनके मित्रों में और जिन जिन लोगों से उनकी जान पहचान थी उनके बीच में गया, तो जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते थे, श्रद्धा रखते थे, उनकी श्रद्धा और आस्था एकाएक डगमगाने लगी। और जब उनकी आस्था और श्रद्धा डगमगाई तो वे चुप न बैठ सके और उन्होंने आपस में इकट्ठे होकर, मनुवादी लोगों ने इकट्ठे होकर पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दी। और उस रिपोर्ट पर पुलिस वालों ने किसी कानून और संविधान को ना मानते हुए वहाँ पर FIR दर्ज की, और न केवल FIR दर्ज की, बाबूलाल जी को गिरफ्तार भी कर लिया और उनको लगभग 3-4 दिन कस्टडी में भी रखा। तो साथियों, अब ये समझने वाली बात है कि पुलिस के द्वारा उठाया गया यह कदम क्या वैध है, संवैधानिक है। अगर पुलिस के द्वारा उठाया गया यह कदम ना लीगल है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल, तो बाबूलाल जी को उनके इल्लीगल कस्टडी के लिए, जो उनको 3-4 दिन तक इल्लीगल कस्टडी में रखा गया, उसके लिए उनको हर्जाना देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। तो साथियों, आज हमें एक महत्वपूर्ण मौका मिला है कि आज हम चर्चा करें 22 प्रतिज्ञाओं पर कि 22 प्रतिज्ञाएं आखिर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों दिलाई अपने अनुयायियों को, इसकी क्या ज़रूरत थी। जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये 22 प्रतिज्ञाएं संविधान के लागू होने के बाद दिलाते हैं, और संविधान के लागू होने के बाद दिलाते हैं यानी कि 1950 में संविधान लागू होता है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में अपने अनुयायियों को ये प्रतिज्ञाएं दिला रहे हैं।
तो साथियों, जाहिर सी बात है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा और संविधान की एक एक अनुच्छेद से वे भली भांति वाकिफ थे। और जब वे एक एक अनुच्छेद से वाकिफ हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वे ही अपने हाथों से संविधान की मर्यादा को चूर चूर कर दें? ये संभव नहीं है साथियों। अगर ये संभव नहीं है तो इसका मतलब यह है कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं अपने अनुयायियों को दिलाई, वो बिल्कुल एक उद्देश्य को लेकर दिलाई और उनके उद्देश्य में कहीं भी किसी की मानहानि नहीं है, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, 22 प्रतिज्ञाओं पर आऊं, उससे पहले थोड़ा सा लीगल प्रोविजंस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि इस विषय में संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 संविधान का यह कहता है कि देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भारत के नागरिकों को वाक यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साथियों, इतना सा कहने मात्र से संविधान का यह अनुच्छेद पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि इसके साथ में एक उपबंध लगा हुआ है, एक्सेप्शन इसके साथ में जुड़ा हुआ है। एक्सेप्शन होता है कि आपको यह अधिकार तो है लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वह शर्तें इस प्रकार हैं, ये आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 है जिसके अंदर ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है। ये कहता है, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense। इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो ये इस प्रकार होगा कि खंड 1 के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब यह है साथियों कि इसमें 2-3 बातें दी गई हैं। फॉरेन रिलेशंस यानी कि जो फॉरेन स्टेट्स हैं, विदेशी राज्य हैं, जो अन्य देश हैं, उनके साथ में भारत के संबंधों पर इतना ज़्यादा इसमें जो विषय चल रहा है अभी, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं 22 प्रतिज्ञाओं पर, उससे कोई लेना देना नहीं है, संधियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें कोई बात महत्वपूर्ण हो सकती है तो वो ये कि लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, ये एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। और इसमें यह प्रबंध किया गया है इस उपबंध में कि यदि राज्य यानी कि देश की पार्लियामेंट इस विषय में कोई कानून बनाती है तो उसे रोका नहीं जा सकता, उसे इसमें कानून बनाने की आज़ादी है। अब पार्लियामेंट ने इस उपबंध की सुरक्षा के लिए क्या कानून बनाया, उस पर भी गौर फरमाना चाहिए। भारत की संसद ने 1961 में एक कानून बनाया जिसे कि इंडियन पेनल कोड के अंदर इंसर्ट किया। मतलब ये जो कानून है भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड, ये 1950 के बाद भारत की पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया हुआ कानून है, जिसका उद्देश्य यह था कि जो भारत का संविधान हमें फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता देता है, उसको कैसे नियमित किया जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए जो उपबंध वहाँ पे अनुच्छेद 19 में है
तो उसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय संविधान को वहीं पर एक शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारतीय संसद ने आईपीसी में एक अमेंडमेंट किया और 153 ए करके जो है एक धारा उसमें इंसर्ट की, उसमें लगाई। तो साथियों, धारा 153 ए के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत के सीमाओं में विचरण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को आहत नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। इस तरह के प्रोविजंस जो हैं इस धारा में उपबंधित हैं। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय यह है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं, क्या वह इस धारा का उल्लंघन है, क्या वह संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है। तो साथियों, जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। तो जाहिर सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के इन अनुच्छेदों से अनभिज्ञ हों या उनको न जानते हों। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि ऐसा नहीं है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये 22 प्रतिज्ञाएं अपने अनुयायियों को दी हैं वो संविधान के लागू होने से पहले दी हों, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि संविधान लागू होता है 1950 में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अनुयायियों को प्रतिज्ञाएं दिलाते हैं 14 अक्टूबर सन 1956 को, यानी संविधान के लागू होने के 6 साल बाद। और भारत के अंदर भारत की अपनी सरकार है, उसके पास संविधान है, उसके पास कानून बनाने की शक्ति भी है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये 22 प्रतिज्ञाएं कोई घर में बैठकर नहीं दिला रहे हैं अपने अनुयायियों को। वे नागपुर की दीक्षा भूमि पर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन करते हैं और उससे पहले वह उसको प्रचारित और प्रसारित करते हैं कि आज के दिन मैं हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को ग्रहण करूंगा और जो लोग मेरे साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के इच्छुक हों वे इस धम्म दीक्षा भूमि पर पहुँचें और यहाँ पर अपना धर्मांतरण कर लें। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन जब जब हम लोग इसको दोहराएंगे तो उनके शब्दों में इसी प्रकार से दोहराया जाएगा। जैसे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। अब बताइए, इसको जो है जब इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है चीज़, उसको जब इतिहास को पढ़ाया जाएगा तो उसको कैसे बताया जाएगा, उसमें किस प्रकार से लाग लपेट की जाए कि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। और उससे भी बढ़कर तो यह बात है कि उस सच्चाई तक पहुंचा जाए कि आखिर मनुस्मृति का दहन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या था। अब लोग जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रहे हैं उनको उस कारण के ऊपर जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी तो धार्मिक भावनाएं हैं तो हैं, श्रद्धा है तो है, आस्था है तो है, विश्वास है तो है। अब वो विश्वास अंधविश्वास है, श्रद्धा अंधश्रद्धा है, या आस्था जो है वो गलत तरीके की है, इस बात से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनकी आस्था, इनके अंधविश्वास, इनके अंधश्रद्धा से भारत की गरिमा को विदेशों में कितनी ठेस पहुंच रही है, भारत को लोग सपेरों का देश कह रहे हैं, इस बात से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इनकी तो धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। एक तरफ परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि वे लोग संभल जाएं और साइंटिफिक टेम्पर अपने भीतर जो है उसको डेवलप करने का प्रयास करें। तो साथियों, यह इतिहास की बात है कि जो हमारे महान पुरुषों ने अपने शब्दों में जो कहा है उसको वैसा ही दोहराया जाएगा, और अगर कोई भी व्यक्ति उसको वैसा ही दोहराता है तो उसमें वह व्यक्ति कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिनों की बात है, तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी जी की मूर्ति को तोड़ा गया। पुलिस ने यह बताया कि मूर्ति को तोड़ने वाले जो 2 लोग थे वो नशे में चूर थे। चलिए ठीक है जी, नशे में चूर थे तो उनको ये मालूम है कि पेरियार रामास्वामी जी की ही मूर्ति तोड़नी है, उनको ये मालूम है कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उसके बाद किसी सिरफरे ने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी कि जो पेरियार रामास्वामी जी की मूर्ति के नीचे जो शब्द लिखे हैं कि देयर इज नो गॉड, नो गॉड, नो गॉड, वन हु क्रिएटेड गॉड वाज ए स्काउंड्रल, वन हु बिलीव इन गॉड इज फूल, वन हु वर्शिप गॉड इज ए रस्टिक।
अब ये जो शब्द लिखे हैं इनको हटाने के लिए पिटीशन डाली गई। पेरियार रामास्वामी जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, खंडित की जाती हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग यह समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि जो इन महान पुरुषों ने कहा है, और ये महान पुरुष कोई छोटे मोटे कद के महान पुरुष नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कद है वो तो इतना महान है कि इस देश में तो उनके आसपास कोई दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति को ये ना मालूम हो तो वह जो द ग्रेटेस्ट इंडियन करके एक टीवी शो था, उसको आप जो है सर्च करें यूट्यूब के ऊपर तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनके आसपास भी भारत में कोई ऐसी प्रतिभा नहीं है जिसको उनके समकक्ष या उनके आसपास भी खड़ा किया जा सके। वो विश्व स्तर की विभूति है, विश्व स्तर की व्यक्तित्व हैं। तो इस कदर से तो इतनी बड़ी प्रतिभा अगर भारत में कुछ कह रही है तो भारत के लोगों को सोचना चाहिए, उनके दिमागों की घंटी बजनी चाहिए कि आखिर ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कहाँ से कह रहा है, क्या इसके कुछ कहने में हमारा कुछ कल्याण हो सकता है क्या, या कल्याण हो रहा है क्या। अरे कम से कम इतना तो सोचिए आप कि आपका कल्याण हो रहा है या आपका अकल्याण हो रहा है। आप जब इस बात को सोचेंगे और इस बात को साबित कर लेंगे कि आपका जो है बहुत नुकसान हो रहा है, तब कोर्ट भी आपकी बात को सुन लेगी। पेरियार रामास्वामी जी ने रामायण के ऊपर इतना खोल के लिख दिया तमिल में, और उसको जब ललाई सिंह यादव जी ने हिंदी में रूपांतरण किया, उसका अनुवाद किया, तो फिर से हिंदुओं को मिर्ची लगी और उन्होंने फिर से ऐसी हरकत की थी और उनकी सारी किताबें जो हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट यूपी की, उसने जब्त कर लिया। एफआईआर दर्ज हो गई, किताबें जब्त हो गई। ललाई सिंह यादव जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन मूव की और पिटीशन में वो जीत गए। लेकिन यहीं पर हिंदू मानसिकता के लोग नहीं रुके और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी उस निर्णय के खिलाफ में, और वहां पर भी उनको मुंह की खानी पड़ी। ये हिंदू मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के लोग, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जब जब सच्चाई से हटकर, सत्य से हटकर असत्य का सहारा लेंगे तो उनको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। साथियों, कुछ दिन पहले मैं एक टीवी शो देख रहा था जहां पर सांबित पात्रा नाम का व्यक्ति, उससे एंकर ने एक सवाल पूछा लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं देता, वो उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें करने लगता है। टीवी एंकर साफ साफ उससे पूछता है कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लात मारी, इस पर बताइए आपको क्या कहना है। अब सांबित पात्रा को यह बात बड़ी चुभ रही थी कि हिंदू धर्म को लात मारी, हिंदू धर्म को लात मारी, जबकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से एंकर ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लात मारी, इस पर कुछ कहिए। तो सांबित पात्रा इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि आप पहले सुनिए कि अंबेडकर ने मुसलमानों के खिलाफ क्या बोला है। अरे मूर्ख, बेवकूफ, तुझे वहां पे तो बैठने का अधिकार नहीं है। तुझे यह समझ नहीं आ रहा कि एंकर तुझसे क्या प्रश्न कर रहा है और तू क्या उत्तर दे रहा है। अगर तुझे यह समझ में आ जाए कि एंकर का जो प्रश्न है पहले मैं उसका उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं अपनी बात कहूं, तो समझ में आता है, तब तो लगता है कि तो विद्वान आदमी है। ऐसे से मूर्खों को टीवी पर डिबेट करने के लिए जो है वहां बिठा लिया जाता है। खैर, ये तो बातें होती रहती हैं। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस देश के लोग, इस देश में जो हिंदू मानसिकता के लोग, ब्राह्मण मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग जो हैं वो इस देश में रह रहे हैं लेकिन सत्य से दूर हैं। और जब जब कोई व्यक्ति इनको सत्य का दर्शन कराने का प्रयास करता है तब तब उसके खिलाफ वे प्रतिक्रांति छेड़ देते हैं, तब तब वे उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो मैं इससे पहले कि और आगे बढ़ूं, पहले एक बार जरा नजर डाल लें कि वो 22 प्रतिज्ञा क्या हैं जिन पर इतना बवाल मच रहा है। पहली प्रतिज्ञा कहती है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति जो इस देश में जन्मा है या जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है पृथ्वी के किसी भी कोने में, उसका ये फर्ज बनता है कि वह अपने समाज को सही मार्गदर्शन दे और उसको नेतृत्व प्रदान करते हुए उसको आगे तक लेके जाए, उसका मानसिक तौर पे विकास करे। हर किसी एक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है। तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से यही तो कर रहे हैं। उन्होंने जब इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं ये ईश्वर मानने योग्य ही नहीं है। इनके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे लगे कि हाँ ये ईश्वर हैं।
या जो ईश्वर की जो परिभाषा है उस पर ये खरे उतरते हो। आज भी हम ये जांच करें, कितना भी आप केस लड़ लीजिए, आप कितने भी तर्क कर लीजिए, कोई ये साबित करके दिखाए कि हाँ ये ईश्वर हैं और इनको ईश्वर मानना चाहिए, तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात गलत साबित हो जाएगी और आप किसी भी अदालत में जीत जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रतिज्ञा है उसमें कहते हैं, मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। भाई अपने समाज को आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारा इन्होंने नुकसान किया है। जो राम है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण कहती है कि उन्होंने शूद्र समाज के सम्मुख ऋषि का वध किया और बिना बात के किया। वो पढ़ाई लिखाई का अधिकार मांग रहे हैं और राम उनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार देने से वंचित कर रहे हैं। अपने अधिकार मांगने पर कोई व्यक्ति उसको अधिकार से वंचित करते हुए उसकी हत्या कर देता है, तो मैं उसको ईश्वर क्यों मानूं? यदि कुछ लोग, यदि मेरे समाज के कुछ लोग गलती से अनजाने में तथ्यों की जानकारी के अभाव में, इतिहास की जानकारी के अभाव में अगर किसी रास्ते पर चल पड़े हैं, तो ये मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराऊं, सही इतिहास को बताऊं और उनको सही रास्ते पर लेकर आऊं। ये राम उन लोगों के तो ईश्वर हो सकते हैं जिन्हें इस देश में तथाकथित ऊंची जाति का कहा जाता है, लेकिन ये उनके ईश्वर कभी भी नहीं हो सकते हैं जिन्हें इन तथाकथित लोगों ने दलित कहा, नीच कहा। इसके बाद मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है कि पूजा करने के कुछ तो मापदंड हो, किसकी पूजा की जाए, या किसी की भी पूजा हम करने लगते हैं, जो सम्मान देने योग्य व्यक्ति है उस सम्मान दिया जाएगा। पहले साबित कीजिए कि ये लोग इस देश में सम्मान देने के लायक हैं, कि इस देश के लोगों के लिए इन लोगों ने कुछ भी किया है। अगर कुछ भी किया है तो वास्तव में ये सम्मान देने के योग्य हैं। हमारे लिए काम तो कोई और करता है, हमारे लिए त्याग, समर्पण और बलिदान तो कोई और देता है, हमारे लिए अपने बीवी बच्चों को भूखा और प्यासा कोई और मारता है, लेकिन हम पूजा करने के लिए इन गणपति गौरी की जाते हैं, इनके मंदिरों में जाते हैं। ये मेरे समाज पर कलंक है और इस कलंक को धोना मेरे लिए जरूरी है। ये मेरे समाज की बात है, मैं उस समाज की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से निकल कर आया हूं, मैं भी उसी धर्म से निकल कर आया हूं। अगर मुझे अपने ही धर्म में कुछ खोट नजर आई है तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उस खोट को दूर करूं, और इस खोट को दूर करने में किसी को मिर्ची लगती है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें उस व्यक्ति की मानसिकता का कसूर है। वो अपनी मानसिकता को चेंज करे तो उसको मिर्ची लगना बंद हो जाएगा। इसके बाद मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। बिल्कुल सही बात है। बताओ मुझे, आपके धर्म ग्रंथों का आधार जिन्हें आप वेद कहते हैं, उन वेदों में क्या अवतारवाद की कोई व्यवस्था है कि इस तरीके से ईश्वर अवतार लेगा? क्या उनकी कोई सारणी बनाई है वहां पर कि इस तरीके से ये अवतार होंगे? आपके मन में जब जब आया, जब जब आपने अवतार गढ़ दिए, और सब जग जाहिर है। आप तर्क कीजिए, आप साबित कीजिए, पता लग जाएगा कि कितने अवतार हुए हैं, कितने अवतार होते हैं, अवतारों का उद्देश्य क्या है और कितना उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तब तो हम समझेंगे, तब तो हमारा समाज समझ जाएगा, हम खुद आएंगे श्रद्धा प्रकट करने के लिए। इसके बाद मैं इस बात को भी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को पागलपन तथा झूठा प्रचार समझता हूं, क्योंकि जब दाल नहीं गली तो क्या करें। अब जिसमें लोगों की आस्था है, जिनमें लोगों का विश्वास है, चलो उन्हीं को अवतार बना देते हैं, उनको भी अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि धर्म तो इनका जो धंधा है, धर्म ना आस्था, ना विश्वास, ना श्रद्धा, अब तो धर्म धंधा है। और धंधे को बनाए रखने के लिए उसमें दुकान में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है मैं वो चीज़ें लेकर आऊँगा, ताकि मेरी दुकान से कोई ग्राहक वापस ना जाए। तो वहाँ पर कमी दिखाई दे रही थी भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध भी अवतारों में शामिल कर लिए गए। लेकिन कहाँ पर शामिल किए गए, किस पुराण के द्वारा शामिल किए गए, इस बात को जाने बगैर ये गधे लोग बार बार बुद्ध जो है विष्णु का अवतार, बुद्ध विष्णु का अवतार, किसी को पता नहीं है। किसी भी हिंदू मंदिर में बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको जो कि कम से कम कुछ तो लगे लोगों को कि हाँ ये जो विष्णु के अवतार हैं। अगर अपने मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति
अपने हिंदू देवी देवताओं और ईश्वरों के साथ में आप लोग अगर स्थापित भी कर दें तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि तब वे लोग कभी तो बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, कभी तो बुद्ध को समझेंगे, समझने के लिए मजबूर ही हो जाएंगे। और जब समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो ये जो मंदिर हैं सारे के सारे मंदिरों से धीरे 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 उन नकली देवी देवताओं और ईश्वरों की सफाई हो जाएगी और वहाँ एकमात्र जो मूर्ति रह जाएगी वो बुद्ध की ही रह जाएगी। इसीलिए तो बाबा साहेब बोल रहे हैं, मैं श्राद्ध और पिंडदान कभी नहीं करूंगा, मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा, मैं कोई क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही, क्योंकि हमारे समाज को लूटने वाला ब्राह्मण ही तो है। जहां एक और भगवान बुद्ध का धम्म ब्राह्मण समाज के द्वारा ही अधिकतर प्रचारित और प्रसारित किया गया। सारिपुत्र, मोगलनयन जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बुद्ध की शरण में आते हैं और बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना जी जान एक कर देते हैं, वहीं पर उसी ब्राह्मण समाज में से ऐसे दुष्ट ब्राह्मण भी हैं जो अपना पेट भरने के लिए, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने देह को कसाला ना पड़े, सिर्फ इस बात के लिए किसी भी व्यक्ति को उसकी मनुष्यता से किसी भी हद तक नीचे गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए उसके ऊपर किसी भी तरह का अमानवीय अत्याचार करने से नहीं चूकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाग गए, समझ गए और वे जान गए कि यही है सबसे बड़ा दुश्मन। ब्राह्मण के द्वारा नहीं कराऊंगा। जो ब्राह्मण अभी भी उस ब्राह्मणवादी क्रिया में लगा हुआ है, कर्म कांड में लगा हुआ है, उस ब्राह्मण के द्वारा मैं अपने घर में कोई भी कार्य नहीं कराऊंगा। लेकिन आधुनिक युग में भी ऐसे ब्राह्मण हैं, केदारनाथ पांडे, जिनको पूरा विश्व महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम से जानता है, जिनको जब बुद्धि आई, समझ में आया, समुद्धि प्राप्त हुई, तो वे एकाएक हिंदू धर्म को वैसे ही लात मारते जैसे कि बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लात मारी, और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और इतना महान कार्य करते हैं कि जो धर्म ग्रंथ, जो ज्ञान यहां से तिब्बत गया था, उसको फिर गधों घोड़ों पर लाद कर बड़ी बड़ी पुस्तकों के माध्यम से इस देश में लाने का महती कार्य करते हैं। ऐसे भी ब्राह्मण हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन जैसे ब्राह्मण भी हैं। तो वे ब्राह्मण जो बौद्ध धम्म में दीक्षित हो गए हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं, बौद्ध धर्म की क्रिया को आपके घर में लेकर आ रहे हैं, उनसे कोई परहेज नहीं है। लेकिन उस ब्राह्मण से जरूर परहेज है जो अभी भी ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन, उनको स्थापित करने में लगा हुआ है। इसके बाद सभी मनुष्य एक समान हैं, इस सिद्धांत को मानूंगा। जाइए कोर्ट, बोलिए कि हमें तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में तो समानता का कोई स्थान ही नहीं है, वहां तो वर्ण व्यवस्था का स्थान है। गांधी जी भी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, आत्मा है, ये कैसे नष्ट हो जाएगी, ये तो कर्म पर आधारित है। अबे गधो, ये बताओ मुझे कि कर्म पर आधारित है, इतिहास में एक भी उदाहरण दे सकते हो जहां पर कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण शूद्र बना हो या कोई शूद्र ब्राह्मण बन गया हो? लेकिन ढेरों उदाहरण हैं जहां पर इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक बहुत बड़े वर्ग पर, भारत के एक बहुत बड़े समाज पर अमानवीय अत्याचार किए गए। भूल गए द्रोणाचार्य को? एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए मांगा क्योंकि वह शूद्र था। भूल गए सम्मुख ऋषि को? राम ने उसकी हत्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह शूद्र था, इसके अलावा उनका कोई अपराध नहीं था। तो इसीलिए तो कह रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि हमें एक समान मानवीय सिद्धांतों में विश्वास रखना है। जो सिद्धांत मनुष्य को एक समान मानता हो, मनुष्य में किसी प्रकार का भेद ना करता हो, ऐसा भेद जो प्राकृतिक नहीं है, किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक भेद पर उन्हें आपत्ति है, इसलिए वे कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं। इसके बाद मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयास करूंगा, और यही प्रयास कर रहे हैं। हजारों साल से हम क्या मांग रहे हैं, ये समाज क्या मांग रहा है? आप समानता मांग रहे हैं, लेकिन आज भी आप समानता देने के लिए तैयार नहीं है। तो गधे तो आप ही हैं जो विश्व स्तर का एक मौलिक सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं। विश्व स्तर पर चर्चा चली है कि सभी मनुष्य समान हैं,
प्राकृतिक रूप समान है। सभी मनुष्यों को इस प्रकृति से समान रूप से हवा, जल, वायु और रोशनी मिलती है, कोई वंचित नहीं कर सकता। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू धर्म के उस उच्च कोटि, उच्च जाति के लोगों ने भारत के एक बहुत बड़े वर्ग को समान रूप से हवा, पानी, रोशनी लेने से वंचित किया। याद है ना, परछाई पड़ते ही ब्राह्मण जी अशुद्ध हो जाते थे। याद नहीं है तो इतिहास जाके पढ़ लीजिएगा, पता लग जाएगा कि कितने दुष्टतम अत्याचार एक समाज के ऊपर इस धर्म ने किए हैं। इसके बाद मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा, क्योंकि इसी से मुक्ति संभव है। केवल शरण में जाने मात्र से मुक्ति संभव नहीं है, पालन करना पड़ेगा, अपने आप को सदाचारी बनाना पड़ेगा। मैं भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा ताकि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जा सके। मैं प्राणी मात्र पर दया रखकर उनका पालन पोषण करूंगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। इस देश के लोगों को गौरव मिलता है बौद्ध धर्म से, इस देश के लोगों को गौरव मिलता है बुद्ध से। आज इस देश में हिंदू धर्म के बोलबाला हो रहा है। आज इस देश के लोग हिंदू धर्म को जानते हैं। भारत का ही था बौद्ध धर्म, लेकिन भारत के ही लोग बौद्ध धर्म को नहीं जानते हैं, बुद्ध को नहीं जानते हैं। लेकिन ये गधे टाइप के लोग ये भी सोचने का प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन बुद्ध ने कर दिया जिसके कारण उनको नहीं मानना चाहिए, उनके सिद्धांतों को नहीं मानना चाहिए। ऐसे कौन से सिद्धांत दे दिए, कभी पढ़ तो लो, कम से कम पता लगेगा आपको कि आपके जीवन के लिए बुद्ध के सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हैं। और जब आप एक बार पढ़ लेंगे, आप सबसे पहले तो बुद्ध को पढ़ने से पहले अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ लो कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक दूसरे से लड़ाई, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं वर्चस्व के लिए कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ये भगवान है, ये ईश्वर है जो आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं क्या बोलूं, फिर आप शब्द हो जाएंगे, धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। लेकिन पढ़ना चाहिए आपको। आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि क्या ऐसा है जो आपके हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर आपको चलना चाहिए और दूसरों को चलने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, और ऐसा क्या नहीं है बुद्ध के धर्म में जो उन पर नहीं चलना चाहिए और किसी और को भी आमंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों को रोकना चाहिए। जो गलत चीजें होती हैं उससे दूसरों को बचाया जाता है, वही काम कर रहे हैं हम, यही काम बाबा साहेब कर रहे हैं। इसके बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब आदि नशा नहीं करूंगा। क्यों कह रहे हैं बाबा साहेब? ये समाज में आया कहां से? फिर से वही कह रहा हूं कि अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, ये सारी बातें उसमें मिल जाएंगी। चोरी, झूठ, नशा, मिथ्याचार। सबसे बड़ी बात, एक बात पूछता हूं मैं आपसे, जब चर्चा चल रही है तो, राजा दशरथ की 4 मुख्य रानियां थीं। कहा जाता है कि उनकी 350 रानियां थीं, लेकिन उनको एक भी संतान नहीं थी। विश्व का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि यदि 350 रानियों के होने के बाद भी राजा दशरथ को कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उन रानियों में दोष नहीं हो सकता, सभी रानियों में दोष नहीं हो सकता, राजा दशरथ में ही दोष रहा होगा। और फिर पढ़िए रामायण को आप कि राजा दशरथ जो है, जो यज्ञ कराते हैं जिसके द्वारा राम और दूसरे उनके पुत्र पैदा होते हैं, उसके लिए उन्होंने किसको बुलाया? ऋषि श्रृंगे को बुलाते हैं। और ये ऋषि श्रृंगे कौन है? एक नौजवान है जो बलिष्ठ है, और उसके साथ में यह भी उसमें लिखा है कि बहुत सारी वेश्याएं उसके रास्ते में चलने के लिए भेजी गईं। देखिए आप जो है, ये हिंदू धर्म के ग्रंथों का आचरण है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, बहुत संक्षेप में बोलने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात प्रज्ञाशील व करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र की तरक्की के लिए हानिकारक व मनुष्य मात्र को असमान तथा नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आता वो सुन ले। वो कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र को असमान मानने वाला हिंदू धर्म, असमान मानता है हिंदू धर्म मनुष्य को, मनुष्य में भेद करता है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसके बाद मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही शुद्ध धर्म है, सद्धम है, यही सद्धम है।
पढ़ लो, पढ़ने के बाद बात करना। बिना पढ़े तो कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। मैं यह मानता हूं कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है, यही है पुनर्जन्म। इसी जीवन में पुनर्जन्म हो रहा है, इसी जीवन में पुनर्जन्म हो रहा है। कोई दूसरा और जन्म लेने की अवस्था नहीं है। इसी जन्म में मैं अपने कर्मों को सुधार सकता हूं और अपने कर्मों को सुधार कर अपने लिए अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा कर सकता हूं, अपने जीवन को उन्नत बना सकता हूं। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूंगा। यह 22वीं प्रतिज्ञा है और इन 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से बाबा साहेब अपने अनुयायियों को क्या बता रहे हैं, इस पर हर एक हिंदू को सोचना चाहिए। अरे अगर आपके अंदर जरा सी भी बुद्धि है, विवेक है, जरा सा भी तर्क मौजूद है, तो उस तर्क, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनको छानो कि उसमें ये जो लोग बोल रहे हैं क्या ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ है और हम बोल रहे हैं तो हम दोषी हैं, हम अपराधी हैं, तो हम उस कानून और उस संविधान की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमें कोई भी इस देश की कोर्ट हमें दंडित करने के लिए तैयार हो जाएगी, इस देश के उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हमें दंडित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतनी सी बुद्धि अगर आप अप्लाई कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल भी तर्कवादी नहीं हो, आप लोग अंधभक्त हो। अंधभक्त ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म यह कहता है, अब पता नहीं हिंदू धर्म कहता है, लेकिन मैंने कई पंडितों से जब बात की है तो ये कहते हैं कि आस्था पर प्रश्न नहीं होता, ईश्वर पर प्रश्न नहीं होता। और हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आपकी आस्था पर प्रश्न इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर आपकी पोल खुलने लगती है। आपके ईश्वर पर प्रश्न इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाबा साहेब ने यह सब कुछ खोल कर रख दिया है कि मैं ये ईश्वर है इनको नहीं मानूंगा, और ईश्वर होते नहीं है, अवतार भी नहीं होते हैं, ये सब खोल के रख दिया है। आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्य पढ़िए, सब कुछ खोल के रखा हुआ है। और उस साहित्य को आपके आका ही छाप रहे हैं आज, क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल हो चुके हैं, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और इन 2 कार्यकाल में अगर भारत सरकार परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहित्य छाप रही है, जो 40-42 वॉल्यूम्स हैं, अगर उनको छाप रही है तो इसका मतलब आपके आका ही तो छाप रहे हैं, आपके आका ही तो सत्ता में हैं। तो इसको इतना तो समझ लो कि आपके आका और उसको छापने के लिए क्यों मजबूर हैं। क्यों नहीं वो सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है उन साहित्य के खिलाफ पिटीशन दायर करते हैं और उस साहित्य को इस कानून या संविधान की मर्यादा के खिलाफ घोषित करवा लेते हैं। करवा लो, कर दो, आप जो है चैलेंज है। या तो आप अपनी बात साबित कर लो किसी कोर्ट में, या आप हमारी बात को मान लो। ये देश में सामंजस्य बैठ जाएगा, इस देश में हार्मोनी स्थापित हो जाएगी, इस देश में इस कानून की आवश्यकता बहुत कम महसूस की जाएगी। लेकिन जब तक तुम लोग अपने दिमागों का इस्तेमाल नहीं करते, उनका इलाज नहीं करवाते हो, तब तक ये हार्मोनी कैसे बनेगी? क्योंकि आप झूठ बोलने वाले लोग हो और हम झूठ से परहेज करने वाले लोग हैं, हम सत्य की चाहत रखने वाले लोग हैं। हमें तो सत्य चाहिए, वो जिस रूप में मिले, जिससे भी मिले, जहां से भी मिले, हम उसको लेकर रहेंगे। और आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप हमें उस सत्य को लेने से रोक सको। और जब तक इस देश की व्यवस्था, इस देश के कानून, इस देश की कोर्ट संविधान के माध्यम से चल रही है, संविधान की भावनाओं का सम्मान कर रही है, तब तक तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब तक तो हम अपनी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे, कहते रहेंगे। और एक दिन आपको मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप भी पढ़ लिख रहे हो, बहुत सा परिवर्तन आपके अंदर आया है। अब अंधश्रद्धा का जो आवरण है आपके ऊपर से धीरे धीरे हटने लगा है। अब तो साइंस भी पढ़ने लगे हैं, जबकि साइंस से तो कोई सरोकार नहीं है। धर्म ग्रंथों में साइंस का तो बिल्कुल उसकी तो अवमानना होती है। साइंस की, साइंस को तो झूठा करार देने की पूरे भरसक कोशिश करते हैं। अपनी ज़िंदगी का 24 घंटे पूरे के पूरे, एक एक सेकंड जो है साइंस से भरपूर है, लेकिन उसी साइंस के खिलाफ आप जो बगावत करने का काम करते हो, ये कृतधनता है, ये एहसान फरामोशी है। इन वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से आपको ये इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी दी है, उनका सम्मान कीजिए और अपने धर्म ग्रंथों की जांच कीजिए। और अगर सुल्तानपुर में आज 22 प्रतिज्ञाओं को शादी के कार्ड में छापने पर FIR दर्ज हुई है,
कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो उसका कारण सिर्फ एक यही है कि आप लोग एक समाज को डराना चाहते हो, उसको विचलित करना चाहते हो। लेकिन मैं यह मानता हूं कि ये समाज डरेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, लेकिन आपकी करतूतों की जब जब चर्चा होगी, जहां जहां चर्चा होगी, वहां पर लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है कि उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से अब मैंने इतनी सारी बातें कही हैं, तो यह वीडियो जहां जहां जाएगा, जो जो व्यक्ति इस वीडियो को समझेगा, सुनेगा, तो वह यह सोचने पर मजबूर होगा कि आखिर कुछ तो ऐसा है, कुछ तो सत्य है जिसको ये ताल ठोक कर कह रहे हैं, और कुछ तो ऐसा है हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म में, जिससे कि ये बार बार कोर्ट में जाते हैं, बार बार कोई मूर्ति तोड़ रहा है, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो सोचेंगे लोग, और जब जब लोग सोचेंगे परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी, और जब जब क्रांति आएगी, परिवर्तन होगा, तो हिंदू धर्म अपने रसातल की तरफ प्रस्थान करता हुआ आपको नजर आएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा